पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राअत से मुतल्लिक़ आला सतह मुशावरती इजलास से खिताब कहा। पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम और दीगर अजनास में खुद कफ़ील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। शोबा ज़राअत में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दीगर ममालिक ने इस हवाले से बहुत तरक्की की और आगे निकल गए। हम कौम के कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। निजी सतह पर ज़रई मशीनरी बनाने के लिए कुछ इदारे काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। हवाई अड्डे पर अफगान हुकूमत के आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात होगी। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म के दौरे में सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर का अहाता होगा। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था, हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशत गर्दी के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खारिया में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाक आर्मी टीम स्पिरिट चैम्पियनशिप का इनेकाद। पेट्रोलिंग मशकों में पाक फ़ौज और नेवी की टीम्स की शिरकत। सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की फ़ौजी टीम्स भी शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मशकों का मकसद जदीद तजर्बात के जरिए जंगी महारत को बढ़ाना था। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजर्बात को यकजा करने के लिए पाक फ़ौज की ये चैम्पियनशिप बेहतरीन फॉरम है। पाक फ़ौज के जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के दरमियान तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा। पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में कामयाब किरदार अदा किया। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ का कहना था कि यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ़द की आमदोरफ्त मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। GSP प्लस मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाज़े पूरे करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनाल मंसूबा वापस ना लेने पर बिलावल भुट्टो की वफाक का साथ छोड़ने की धमकी। कैनाल मंसूबा ना रोका तो वफाक के साथ नहीं चल सकेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें, पीछे नहीं हटूंगा। शेर वाले खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन और हारी दुश्मन होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, नहरों के मंसूबे की वजह से वफाक खतरे में है। हम दरियाए सिंध पर सौदा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ना सुनने को तैयार हैं ना देखने को। हम पीछे हटने को तैयार नहीं। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। खान सैयदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस सहमन में पानी का मसला पैदा हुआ। हमारे एहतजाज के बाद एक्ने के इजलास से नहरों का एजेंडा निकाल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने नहरों के मुतालिक गलत बातें की, बाद में मुआफ़ी भी मांगी। पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया था कि नहरी मंसूबे नामंजूर हैं। अमरीका में मजीद 1000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने 130 अमरीकी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तलबा के वीज़े ख़त्म होने की तस्दीक कर दी है। मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि हुकूमत ने वीज़े मनसूख करने की कोई वजह फराहम नहीं की।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमेरिका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। उनका कहना था कि ओमान मुज़ाकरात के बाद ईरान अमेरिका को संजीदा महसूस कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुआहिदा न करने पर ईरान को हमले की धमकी भी दे चुके। यमन के दारुल हुकूमत सना पर आज फिर मुतअद्दिद अमरीकी हमले। हौसी मीडिया के मुताबिक सना गवर्नरी में वाक़या ज़िला बनी हशीश को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ ऑयल पोर्ट पर अमरीकी हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। हौसी रहनुमाओं का कहना है कि रास ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी बमबारी से 170 यमनी ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि हौसियों की ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। हौसियों की ईंधन की फराहमी और माली वसाइल को खत्म कर दिया गया। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। खैमे पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी। 18 माह से जारी जंग में मजमूई शोहदा की तादाद 51,000 से तजावुज़ कर गई। कातिल इसराइली फोर्सेस के मगरबी किनारे में छापे, 30 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में लाखों अफराद को शदीद गजाई किल्लत का सामना है। कांगो में कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 148 तक जा पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 400 अफराद सवार थे। 100 से ज़ायद अब भी लापता है। हादसा दरियाए कांगो में पेश आया। कश्ती में खवातीन खाना बना रही थीं। और PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। 176 रन हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 9 विकेटों पर 119 रन ही बना पाए। इवेंट में आज 9वां मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। अमरीका में मजीद 1000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा की वीज़े मनसूख। ट्रंप इंतज़ामिया ने 130 अमरीकी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 अमरीकी रियासतों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तलबा के वीज़ा ख़त्म होने की तस्दीक कर दी। मुतअद्दिद यूनिवर्सिटी का कहना है कि हुकूमत ने वीज़े मनसूख करने की कोई वजह फराहम नहीं की।